हरिः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निरवाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसीविभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
तीन बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। दीनबंधु करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण हम सब के ऊपर करुणा बरसाने के लिए श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के ऊपर ज्ञानामृत का वर्षण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज को अपने पूर्वज श्री यदु जी महाराज और श्री भगवान दत्तात्रेय के संवाद को सुना रहे हैं। दत्तात्रेय जी महाराज साक्षात भगवद अवतार हैं और यहाँ बात वह निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि भगवान का अवतार केवल दुष्टों के दलन के लिए नहीं होता है। भगवान का अवतार जीव को शिक्षा देने के लिए भी होता है। अब जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कभी किसी दुष्ट का दलन नहीं किया, भगवान कपिल ने कहाँ शस्त्र धारण किया है, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहाँ दुष्टों का दलन किया। ये अवतार निश्चित रूप से जीव को दिशा बताने के लिए, उसकी दशा सुधारने के लिए यह दिव्य ज्ञान का वर्षण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक जीव की दिशा नहीं सुधरती है तब तक उसकी दशा नहीं सुधरती है। अगर वह एक दिशा में, विषय की दिशा में, संसार की दिशा में दौड़ता रहेगा तो उसकी दशा कभी सुधरने वाली नहीं है। दशा उसी की सुधरती है जिसकी दिशा सुधरती है। हमारे श्री अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु जी महाराज को एक दिव्य संदेश दिया है और यह संदेश निश्चित रूप से जीव को साधु बनाने के लिए है। साधु माने भेष नहीं है केवल। साधु शब्द का अर्थ तो ये है जो अपने परम कार्य की सिद्धि में लगा हुआ है। साधनोति परम कार्यम, और परमार्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से जीव के लिए परम कार्य यही है कि उसको परमार्थ की सिद्धि हो, अर्थात उसे बोध की प्राप्ति हो। लगभग सभी शास्त्र इस विषय से भरे हैं। अभी हम लोग पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से सुन ही रहे थे, तो परम कार्य की सिद्धि में जो लगा हुआ है उसके लिए कुछ साधन है। क्या साधन है? परम कार्य की सिद्धि में लगे हुए साधक के लिए एक परम आवश्यकता इस बात की है कि वह ऐन्द्रिक सुख की कामना न करे। अगर वह ऐन्द्रिक सुख की कामना करता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक वह नहीं बढ़ पाएगा।
क्योंकि वह ऐन्द्रिक सुख के विषय के संग्रह में लगा रहेगा, फिर बाद में उसकी सुरक्षा में लगा रहेगा, और यदि भोग करता है तो रोगी हो जाएगा, और रोगी हो जाएगा तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐन्द्रिक सुख के लिए पुरुषार्थ की बात तो बहुत दूर की बात है। यहां तो अवधूत जी महाराज कहते हैं उसकी इच्छा ही न करे। क्यों, जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा आती है तभी तो वह पुरुषार्थ करता है। मानो हमको यदि अच्छा आश्रम बनाने की इच्छा हो, सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने की इच्छा हो, तो इच्छा होगी तो उसी पुरुषार्थ में हम लग जाएंगे। हम देखते हैं चित्त में जब इच्छा जगती है तो सोए सोए भी उसकी कल्पना होती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अवधूत जी महाराज कहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, जिससे अपने लक्ष्य तक बढ़ना है, उसकी दशा कैसी होनी चाहिए। बोले सुखम सुखमैन्द्रिकम राजन स्वर्गे नरक एव च देहिनाम यद यथा दुखम तस्मान नेच्छेद तद बुध। यहां बुद्धिमान कौन है? बुधा शब्द का प्रयोग है। बुद्धिमान कौन? बोले वह बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? कि ऐन्द्रिक सुख की इच्छा न करे। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी प्राप्ति की इच्छा ही न हो। और कहा कि यदि इच्छा नहीं करेगा तो व्यक्ति प्राप्त कैसे करेगा? क्योंकि निश्चित रूप से इच्छति जानाति करोति। पहले व्यक्ति इच्छा करता है, फिर जानता है, फिर करता है, तदेक्षति। तो यदि वह इच्छा ही नहीं करेगा तो सुख की प्राप्ति करेगा कैसे संसार की? तो कितना सुंदर उदाहरण दिया अवधूत जी महाराज ने। देहिनाम यद यथा दुखम। ये शरीरधारी जो लोग हैं, इनके चित्त में कभी दुख पाने की इच्छा होती है क्या? और बिना दुख पाने की इच्छा के, पुरुषार्थ के भी दुख आ जाता है। ध्यान रखिएगा, समर्थ महापुरुष जो महाराज इस क्रिया को संपादित करते हैं, समय से दुख भेजते हैं। जो दुख भेजने में सावधान है वो सुख भेजने में भी सावधान है। आप चाहो या न चाहो, अपने आप जिन महापुरुष की सेवा में बचपन बीता, तो पिछले साल उनका देहावसान हुआ, शरीर छूटा। कोरोना काल में ही जून में ही मेरा वहाँ जाना हुआ। तो वहाँ के सेवकों ने एक बात बताई। महाराज जी तो कभी किसी से कुछ चाहते थे ही नहीं। तो वहाँ के सेवकों ने एक बात बताई कि पहले वो परमार्थ निकेतन में प्रवचन करते थे, रोज 1 घंटा, आधा घंटा। सायंकाल करते थे प्रवचन महाराज जी गंगा किनारे बैठ करके। अब उसके कारण स्वाभाविक है कि सब भक्त आते थे, और भक्त लोग भोजन आदि की व्यवस्था वहाँ की सब करते रहते थे, और कोई आय का साधन तो था नहीं। तो उन सेवकों को लगता था कि महाराज जी प्रवचन करते हैं इसलिए रोटी की व्यवस्था होती है। अगर ये प्रवचन बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से भोजन की व्यवस्था होने वाली नहीं है, भोजन नहीं मिलेगा। किंतु महाराज जी ने कई वर्ष पहले भोजन, सत्संग बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया कहीं प्रवचन करना। किंतु कहा उन सेवकों ने, साधुओं ने बताया कि कोई कमी नहीं पड़ी। और बाद में जब कोरोना काल आया तो लोग कि अब तो भगत आएंगे नहीं, और यदि भगत आएंगे नहीं तो अब वित्त कहाँ से आएगा? वित्त नहीं आएगा तो भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी?
अच्छा 8-10 लोग महाराज जी के पास रहते ही थे और सबकी भोजन की व्यवस्था, किंतु उन्होंने कहा कि हमने देखा ये कि अन्य काल की अपेक्षा इस काल में सुविधाओं की ज़्यादा हमारा संग्रह हुआ, ज़्यादा वस्तुएं आई, लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। अभिप्राय क्या है इसको समझने लायक, इसलिए ये उदाहरण मैंने दिया कि हम व्यर्थ में ही चिंता करते हैं कि हम अमुक कार्य नहीं करेंगे तो हमको धन कैसे मिलेगा, हम प्रवचन नहीं करेंगे तो हमको कहाँ से धन आएगा। यह भ्रम है, ये बिल्कुल भ्रम है। जिन जिन महापुरुषों को मैंने देखा है, हमारे जीवन में कई संत ऐसे हैं जो कभी प्रवचन नहीं करते हैं, कभी चेला नहीं बनाते हैं, कभी आश्रम नहीं बनाया, किंतु उनके पास इतनी सुविधाएं हैं कुछ पूछो नहीं, उनके पास किसी प्रकार की कमी है नहीं। तो कहने का अभिप्राय जब ये जैसा हम देखते हैं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि बिना इच्छा किए, इच्छा करके तो हम बन जाएंगे, बिना इच्छा किए शरीर की सुख सुविधा की सामग्री अपने आप, चाहे उसको प्रकृति कह दीजिए चाहे ईश्वर कह दीजिए, भक्त लोग जिसे ईश्वर कहते हैं और संसारी लोग जिसे प्रकृति कहते हैं, वह निश्चित रूप से समय समय पर उसकी व्यवस्था होती रहती है। तो सबसे पहली शिक्षा महाराज अजगर से 2 प्रकार की शिक्षाएं ली हैं। ये इनका 9 नंबर का गुरु है अजगर। अब इससे जो शिक्षा ली है उन्होंने, पहली शिक्षा तो यही ली कि किसी ऐंद्रिक सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए, चाहे स्वर्ग का सुख हो चाहे संसार का सुख हो, आपके प्रारब्ध में है तो बिना इच्छा किए, बिना कामना किए, बिना पुरुषार्थ किए वो आपके जीवन में आ जाएंगे। तो आप लोग कहोगे कि फिर यदि भोजन की सामग्री सब आ जाती तो ये महात्मा लोग पुरुषार्थ क्यों करते हैं, क्यों महाराज स्वाध्याय करते हैं, क्यों अध्ययन कराते हैं, क्यों आदि आदि कार्य में लगे रहते हैं। ये सब प्रवचन आदि स्वाध्याय आदि ये पुरुषार्थ जो महापुरुषों का दिखता है वह सुख की सामग्री के लिए नहीं, आत्म प्राप्ति के लिए। अरे भाई, जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ तो करना ही है, और यदि कुछ न कुछ करना है तो इससे बढ़िया करना क्या होगा, सत्संग करना हो। इसका उद्देश्य संग्रह की इच्छा नहीं है, इसका उद्देश्य एकमात्र जो महापुरुष लोग पूर्ण काम हो गए, आत्म काम हो गए, वह समय भर रहे हैं अपना पूर्वाभ्यास के आधार पर। जैसे पहले स्वाध्याय कराते थे, पहले अध्ययन कराते थे, जैसे पहले प्रवचन देते थे, अभी भी दे रहे हैं, किंतु उसके मूल में इच्छा नहीं है कि कोई आकर के कुछ धन दे जाएगा, इसलिए क्रिया की जा रही है। तो अजगर से पहली शिक्षा ये है कि व्यक्ति के जीवन में अकाम हो। महर्षि ने एक वाक्य लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए सबसे परम आवश्यकता यदि चित्त में है तो अकाम होने की आवश्यकता है, किसी से कोई कामना नहीं। हमने तो महाराज जी के प्रवचन में ही सुना है, यहाँ तो हमारे पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अवेदानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज, इन लोगों ने तो महाराज जी का संग किया है, और जिन्होंने संग किया है वो तो प्रत्यक्ष सुने। हमने तो प्रवचन में महाराज जी की सुना कि जीव से क्या, मैं ईश्वर से भी कभी कुछ नहीं चाहता हूँ, जीव से तो क्या, कभी मैं ईश्वर से भी कभी कुछ नहीं चाहता हूँ। तो ये जो वृत्ति है न चाहने की, आपको एक बात बताएं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने पूज्य श्री मामा जी से, श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज से एक बात सुनी, मुझे तो पहले आश्चर्य लगा कि ये वृत्ति ऐसी भी होती है क्या। उन्होंने कहा, एक महात्मा को हमने देखा कि वो महात्मा सबको कहते थे कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, अन्न नहीं खाता हूँ, और सबको कहते थे मैं फलाहार करता हूँ, फलाहार करता हूँ।
तो मामा जी ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि यदि आप फलाहार करते हो तो सबको बताते क्यों रहते हो कि मैं फलाहार करता हूं? तो उन्होंने कहा यदि बताऊंगा नहीं तो फल की सामग्री आएगी कहां से, और पैसा कहां से आएगा जिससे फल खरीदे जाए, क्योंकि भोजन से ज़्यादा महंगा ये फलाहार है। अगर फलाहार पर रहा जाए तो महाराज रोटी से ज़्यादा महंगा मामला है, सब्जी से ज़्यादा महंगे फल हैं, तो उसके लिए धन चाहिए। तो मामा जी ने एक टिप्पणी की, मैं सुन रहा था बाबा के यहाँ, सिवड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ, तो मामा जी ने टिप्पणी की कि यदि ये बार बार कहा जाता है इसलिए कि हम फलाहार करते हैं, एक क्रिया है, फलाहार करते हैं, तो निश्चित रूप से कामना चित्त में है, तो ये वैश्यावृत्ति है। जैसे वैश्या को काम, हमको पता नहीं था कि वैश्यावृत्ति ऐसी भी होती है। उस दिन सूक्ष्म वृत्ति गई कि इसी का नाम वैश्यावृत्ति है। वैश्या कामना करती है ना कि कोई आएगा दे जाएगा, ऐसे कोई हमको सुनेगा कि मैं फलाहार करता हूं तो हमको दे जाएगा। हमने कहा कि ऐसी भी वैश्यावृत्ति हो सकती है, ये हमारी चित्तवृत्ति नहीं गई थी। हमको तो पूज्य महान जी महाराज ने, जिन्होंने करुणा करके महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया, उन्हीं की करुणा के कारण कथा करता हूँ। उन्होंने ही हमको कथा के क्षेत्र में अग्रसित किया। तो जब कथा करने लगा भागवत की, तो उन्होंने हमको एक दिन कहा कि कथा करने भले जाते हो, किंतु कथा में कभी ये नहीं कहना कि हमारे यहाँ इतने साधु रहते हैं, आश्रम में इतनी गायें हैं। तो हमने कहा इससे क्या होगा? बोले ये बताने से कि हमारे यहाँ इतनी गाय हैं, इसका भी अभिप्राय है कि गाय बताओगे इतनी तो कोई न कोई गाय के लिए चारा का पैसा देगा। ये वृत्ति महाराज जी से मिली उनको। तो सचमुच में अजगर की वृत्ति यही है, पहली वृत्ति, कि किसी भी ऐन्द्रिक सुख के लिए या सुख सामग्री के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सामग्री के माध्यम से व्यक्ति सुख चाहता है या सामग्री जिससे मिलती है उसकी कामना। ऐन्द्रिक सुख की वस्तुएं जिससे मिलती हैं या ऐन्द्रिक सुख की जो कामना है, वो कामना नहीं करनी चाहिए। और जो कामना नहीं करता है तद बुधा, यहाँ बुधा का अभिप्राय वही बुद्धिमान है जी। मूर्ख व्यक्ति कामना करके बनता है, क्योंकि जब बिना कामना के ही सब चीज़ें मिल रही हैं, जो जो आवश्यकता है। महर्षि ने एक बड़ी सुंदर बात कही। महाराज जी हमारे कहते हैं पानी की कामना नहीं करनी है, लोग फिर वो सोडा वाला पानी चाहिए, इसी में फंसते हैं, अमुक अमुक प्रकार का चाहिए। और भोजन की कामना नहीं, भोजन तो महाराज जिसने जन्म दिया है, जन्म के पहले भोजन की व्यवस्था हो गई है हमारे आपके सबके। एक महात्मा खूब घूमते रहते थे, पूज्य स्वामी भागवतानंद जी महाराज, वो तो कई बार हमको कहते थे। हमने कहा महाराज जी अब एक जगह रहो, काहे को घूमते रहते हो इधर उधर इधर उधर, अब एक स्थान पे रहना चाहिए वृद्धावस्था में। तो हंस के कहते थे हमारे जो भाग्य का अन्न है वो ईश्वर ने महाराज हेलीकॉप्टर सब जगह बरसा दिया, एक जगह है नहीं, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अर्थात व्यवस्था पहले से है। ध्यान रखिएगा, एक बात समझने लायक है। हमको किसी महापुरुष ने कहा कि एक देवी की पति मर गया, एक देवी का पति मर गया, तो सत्संगी थी वो देवी। तो उसको फ़ोन किया किसी साधु ने, कि बहुत सत्संग में रही वो, कि बड़े दुख की बात है, वो चले गए। तो उसने कहा कि महाराज जी आप अमुक बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो कहा आप ये बात बोल रहे हैं कि अब कौन खिलाएगा? अरे खाने वाला चला गया, खिलाने वाला तो सदा है। ये खाने वाले ही जाते हैं, खिलाने वाला कभी जाता नहीं है। ये जितने जा रहे हैं या चले जाएंगे, जिसका टेंशन है कि महाराज ये चला जाएगा तो कौन खिलाएगा, कौन व्यवस्था करेगा, ये सब महाराज जितने जाने वाले लोग हैं ये सब खाने वाले लोग हैं। खिलाने वाला तो कहीं जाता है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? वह तो हाजिर हुजूर है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि उसकी न योजना बनानी है न उसकी इच्छा करनी है। अब दूसरी बात और भी कर रहे हैं, अंतरंग जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? बोले ग्रासम सुमृष्टम विरसम
महंतम स्तोकमेव वा। देखो भाई, ग्रासम सुमृष्टम विरसम महंतम स्तोकमेव वा। ग्रास माने आप जानते हैं जैसे भोजन करते हैं कि ग्रास, तो जो भोजन हमको मिले चाहे बहुत ज़्यादा स्वादु हो और चाहे बिल्कुल स्वादु न हो, विरस हो रसहीन हो, विरसम शब्द का प्रयोग है, उसका रस चला गया है या रस है ही नहीं, अथवा बहुत ज़्यादा हो अथवा थोड़ा हो। ये नहीं कि महाराज जो स्वादु चीज़ हो फिर ज़्यादा मिल जाए और जो कड़वी चीज़ हो बिल्कुल न रहे। अच्छा, कई बार होता भी ऐसे ही। हमको किसी ने बताया कि गांधी जी को रोज अपने भोजन में ये नीम की पत्तियों को पीस करके चटनी पसंद थी, वो खाते थे थोड़ी सी चटनी। अच्छा, स्वभाव था कि भोजन के समय कोई भी आ जाए तो कहते तुम भी बैठो, और उनको भी बैठा लेते थे। और ये शास्त्र का नियम है कि पंक्ति में जो भेद करता है वह दंड का भागीदार है। पंक्ति में जो बैठा हो, जो अपने को खाने को मिले वो सबको मिले। ये नहीं कि हम बैठे हैं तो हमको ज़्यादा अच्छा मिल जाए और दूसरों को हमारा वो पदार्थ न मिले। ये अशास्त्रीय व्यापार है, व्यवहार है। तो जो चीज़ डाली जाए, परोसी गई गांधी जी को जो, तो एक सज्जन बाहर से आए थे, उनको भी वो नीम की पत्ती की चटनी परोस दी गई। अब जैसे परोस दी गई तो उन्होंने खाया तो देखा कि तो बड़ी कड़वी है। अच्छा, उनको पता था कि गांधी जी को जो थाली में आ जाए वो छोड़ना पसंद नहीं, और सचमुच में ये ध्यान देने लायक है। हमारे एक महात्मा कहते थे, खाओ मन भर छोड़ो न कन भर। भोजन कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो थाली में आ जाए उसको निश्चित रूप से पा लिया जाए। कई महापुरुष तो ऐसा करते हैं कि एक बार ही लेते हैं। जो एक बार ले लिया, वो स्वामी जी महाराज भी ऐसे ही करते, एक बार ले लिया फिर दोबारा परसाना नहीं है, और जो आया खा लिया। तो महाराज उसने देखा, उस व्यक्ति ने, जो अतिथि थे, विदेशी थे, कि छोड़ना तो है नहीं। तो महाराज एक ही ग्रास में वो चटनी लेकर के मुख में रख लिया। सोचा कि पहले कड़वा कड़वा खा जाए, बाद में ठीक पदार्थ खाएंगे। तो परसने वाले को लगा कि ये पदार्थ इनको ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छा लगता है व्यक्ति खा ले। दूसरे दोबारा फिर परोस दिया, अब की बार डबल परोस दिया। तो महाराज घबरा गया वो व्यक्ति कि हमको तो एक महाराज ग्रास खाना मुश्किल था, तो ज़्यादा परोस दिया। तो कभी होता है कि जो मन की वस्तु नहीं है वो ज़्यादा मिल जाती है, और कई बार मन की वस्तु है वो बहुत छोटी कम मिलती है। तो ये कह रहे हैं, ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेव वा। चाहे ज़्यादा हो और चाहे अल्प हो। यहाँ टीकाकारों ने एक बात बहुत अच्छी की है, शरीर के आधार पर। ये नहीं कि अब महाराज कोई बहुत ज़्यादा रख दिया तो सब खा ही जाना है, ये भी नहीं। पहले से ही सावधानी पूर्वक जो मिल रहा हो तो अपने, मिल चाहे कितना भी क्यों न रहा हो, बहुत ज़्यादा मिल रहा हो तभी लेना उतना है जितने अपने को आवश्यकता है, नहीं तो अलग कर देना चाहिए। तो ये नहीं कि सब मिल गया महंत, ये बाहर ज़्यादा मिल गया तो वो भी ले दिया जाए। और इसमें एक शर्त और भी है। क्या शर्त है? यदृच्छैव आपतितम, ईश्वर की इच्छा से या प्रारब्ध से जो मिल जाए। महाराज उसमें अपना पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ईश्वर की इच्छा से यदृच्छैव अथवा अपने प्रारब्ध से जो मिल जाए, अपने पास में आ जाए, उसको खा लेना चाहिए। कैसे? बोले ग्रसेद अजगरो अक्रिय। ये जो ग्रसेद अजगरा, जैसे अजगर खा लेता है। अजगर स्वाद का ध्यान नहीं देता है कि महाराज ये स्वादु है इसलिए ज़्यादा खाना है। शरीर की आवश्यकता के आधार पर, देखो भाई शरीर है तो भोजन की आवश्यकता है। और हमारे एक महात्मा ने हमको बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने एक बात कही
है तो उनकी तुकबंदी, किंतु कई तुकबंदियाँ भी बड़ी अच्छी होती हैं। वो महात्मा ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ हमें, भोजन और भजन में, भोजन और भजन में क्या फर्क है? तो हमने कहा भोजन और भजन में बहुत फर्क है। तो बोले अच्छा लिख के दिखाओ क्या फर्क है। तो लिख के बताया भोजन और भजन। तो कहा अच्छा मिलाओ इसमें क्या क्या ज़्यादा क्या कम है। बोले भोजन में तो मात्रा है किंतु भजन में मात्रा नहीं। देखो भोजन में लिखो तो ओ की मात्रा है कि नहीं, किंतु भोजन महाराज भोजन में ओ की मात्रा है, भोजन में मात्रा है किंतु भजन में मात्रा नहीं है। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर बात ध्यान दिया उन्होंने, कहा कि भोजन की तो मात्रा होनी चाहिए, भोजन की तो मात्रा होनी चाहिए किंतु भजन की मात्रा न हो। और हम लोग उल्टा करते हैं जी, भजन की मात्रा रखते हैं सब लगभग, इतने माला जपना है, इतने घंटे ध्यान करना है, इतने घंटे पूजा करना है, किंतु भोजन की मात्रा नहीं रखते, तभी तो बीमारी होती है। अगर मनपसंद चीज़ मिल जाए तो बोले आज खा लो। और महाराज ये मारवाड़ी लोग तो बड़े विलक्षण होते हैं, खूब खिलाते और बाद में कहते महाराज ये हाजमा की गोली खा लो। सब लोग अपना हाजमा की गोली रखते हैं लगभग, कहते महाराज खाओ खाओ ये गोली खा लेना बाद में। तो ये गोली खाने की जरूरत पड़े ऐसा खाना किस काम का है। इसलिए महाराज भगवत इच्छा से जो मिल जाए, प्रारब्ध से जो मिल जाए, चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, चाहे रस युक्त हो चाहे रसहीन हो, शरीर को चलाने के लिए चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो, उसको स्वीकार कर लें। बोले ग्रसेद अजगरः, जैसे अजगर ग्रसित कर लेता, अजगर खा लेता है। और अक्रियः, अजगर भोजन के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, वह भोजन के लिए बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करता है। अक्रिया पुरुषार्थहीन, भोजन के लिए पुरुषार्थ नहीं, जैसे जहाँ जो मिल जाए। हमने तो महर्षि के मुखारविंद से सुना है कि हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के जीवन में वो भोजन में बैठे हों और यदि नमक कोई मांग दे तो बाबा को पसंद नहीं था। और महर्षि ने तो सुनाया एक दिन हंस करके, बाबा की शताब्दी में शायद सुना मैंने महर्षि के प्रवचन में, कि एक ब्रह्मचारी जी आए, महात्मा जी, बाबा सबका ध्यान रखते थे, अपने ब्रह्मचारी को उनकी सेवा में लगा दिया। और 2-3 दिन के बाद पूछा कि उनको कोई किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि महाराज बाबा और तो सब ठीक है, ये महात्मा जी को रोज 1 लीटर गाय का दूध चाहिए। अगर ये सायंकाल गाय का दुग्ध न पिए तो फिर सुबह क्रियाकर्म ठीक ढंग से नहीं होता है। गाय के दूध की आवश्यकता बहुत है। बाबा ने टिप्पणी की, ये आज नहीं तो कल किसी सेठ के जेब का साधु होगा, ये निश्चित है। अब जो यदि आवश्यकताएं बढ़ा लेंगे तो ये सेठ लोग ही महाराज व्यवस्था करते हैं, माध्यम बनते हैं। और हमने तो अनुभव किया है, कोई भी सेठ बिना गुलाम बनाए देता नहीं है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी ढंग से गुलामी होती है। ना कोई दूसरी गुलामी हो तो हाँ हुजूरी तो करनी ही पड़ती है, सेठ जी तो कहनी पड़ता है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। वो बावरा, उसको ज्ञान किसी बात का नहीं है, किंतु अब वैराग साधुओं के विषय का क्या ज्ञान होगा। वो लोग तो बावरे लोग समझते हैं कि जैसे फैक्ट्री चलाई जाती है वैसे आश्रम चलाया जाता है। तो महाराज वो चलाने की विद्या सिखाते हैं महात्माओं को। अरे महात्मा लोग तो विरक्ति से जीवन व्यतीत करते हैं, जो आ गया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। किंतु फैक्ट्री जैसे सेठ लोग चाहते हैं कि आश्रम चले। अब जो पैसा देते हैं तो वो कहते भले सलाह उनकी न मानी जाए, किंतु उस समय तो कहना पड़ता बाबूजी आप ठीक कह रहे हो, आप यथार्थ कह रहे हो बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है।
और महाराज आगे पीछे घूमना पड़ता है। तो ये जो गुलामी है ना, ये निश्चित रूप से आवश्यकता के कारण गुलामी है कि उनसे धन की आवश्यकता है हमको। अगर उनसे धन की आवश्यकता न हो तो उनकी गुलामी क्यों की जाएगी। इसलिए सुखाभिलाषी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को यह बुधा शब्द का अन्वय यहाँ भी करने लायक है कि इसके लिए क्रियावान होने की जरूरत नहीं है। संकल्पवान वहाँ पहले में तो कहाँ, इच्छावान न बनो, और अब यहाँ कह रहे हैं कि क्रियावान भी मत बनो, कि क्रियावान बनो कि इच्छा भले नहीं किंतु क्रियावान हो गई, बात हो गई। जो भी ईश्वर इच्छा से मिल जाए उसमें निश्चित रूप से व्यक्ति उसका उपयोग कर ले, उसके बाद बंधन युक्त न हो। कहते हैं सहिता हानि भूरिणी निराहारोनुक्रम यदि नोपनये नमेद ग्रासो महा अहिरिव दृष्ट भुक। एक दृष्ट भुक शब्द का अर्थ भी बड़ा अच्छा है। इसमें आंखें भी नहीं, भोग नहीं करना है कि हमको चाहिए तो नहीं, एक बार देख लेते हैं कि कैसा मामला है। ऐसे ये जो हमारा दृष्ट भुक होता है ये भी बंधन का कारण है। हमको आज कई बार लगता है कि गुरुजनों की कैसी करुणा। पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे हंसानंद जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज, अगर किसी मंडलेश्वर जी से मिलकर आता था मैं तो उस दिन डांट पड़ती थी। किसी विरक्त साधु से मिलकर के आऊं तो कभी नहीं डांटते थे वो। मैं बता दूं कि अमुक साधु के पास गए थे आज, तो महाराज जी मुस्कराते थे, किंतु बता दूं कि अमुक मंडलेश्वर के पास गए थे तो डांट पड़ती थी, बहुत डांटते थे। तो मेरे चित्त में आया कि लगता है महाराज जी के चित्त में इन मंडलेश्वरों से थोड़ा द्वेष है। मंडलेश्वर का नाम सुनते हैं कि उनके पास गए थे तो निश्चित रूप से वो नाराज होते हैं। और भगवान की कृपा थी, इस शरीर को विरक्त महापुरुष भी लोग सब प्रेम करते थे ऋषिकेश में, और मंडलेश्वर भी सबके पास जाते थे, मंडलेश्वरों के पास भी जाते थे। कई बार स्वामी जी से छुप करके जाते थे, स्वामी जी को बताते नहीं थे वहाँ गए थे, स्वामी जी के नाते, और अवस्था भी कम थी। वैसे तो महाराज महात्माओं में कहते हैं जब तक चोटी रहती है ना तब तक महात्मा लोग बड़ा प्रेम करते हैं कि चेला बन जाएगा हमारा। जिस दिन चोटी कट गई फिर ये मंडलेश्वर, फिर लोग आप सोचते चेटा बनने का चांस चला गया। नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और चोटी हो तो मंडलेश्वर लोग बड़ा प्रेम करते हैं, जानते शायद मेरे से ही कटवा ले। तो अपने से तो बहुत प्रेम था उन महापुरुषों का। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, और वो बार उनके साथ रहते हुए नहीं पूछा मैंने। जब यहाँ आनंद वृंदावन में आ गया और ऋषिकेश गया था तो मैंने पूछा कि महाराज जी महात्माओं के पास, मंडलेश्वर के पास जाते थे तो आप नाराज क्यों होते थे। स्वामी जी ने उस दिन हंस करके कहा, बहुत प्रेम से मुझे श्रवण ही कहते थे, कहा श्रवण, जो चीज़ें देखी जाती ना वो संस्कार बन जाता है। बोले तुम हमारे पास रहे तो यहाँ नक्षत्र की रोटियाँ आती थी, यहाँ तो हम ही लाते थे नक्षत्र से रोटी, और मंडलेश्वरों के पास जाओगे तो चांदी की थाली दिखेगी, चांदी का गिलास देखे, गलीचा दिखेगे, तो तुमको लगेगा कि हमारे पास भी ऐसा ही होना चाहिए। अब ये दृष्टि का जो असर हुआ ना, निश्चित रूप से महाराज उसके जीवन में कामना जग गई कि हमारा, और ये बात हमारे चित्त में आती थी। मुझे लगता था पूज्य स्वामी जी महाराज इन पूज्य जितने मंडलेश्वर लगभग जीवन भर इनको पढ़ा सकते हैं। कई मंडलेश्वर तो हमको पता था कि एक श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल पाते और मंडलेश्वर बन गए। मंडलेश्वर बनने का अभिप्राय विद्वता से नहीं है महाराज। मंडलेश्वर बनने का अभिप्राय यह है कि जितना उसको अखाड़े को माल दे दिया जाए, भंडारा करा दिया जाए, अखाड़े को माल दे दिया जाए, तो किसी मूर्खानंद को भी मंडलेश्वर बना दिया जाएगा, किसी को भी। ये जो लोग महाराज मंडलेश्वर का अभिमान लेकर घूमते तो मंडलेश्वर मंडलेश्वर, उसकी यथार्थता तो अपने नाम को पता है, क्योंकि अखाड़ों के बीच में रहे तो पता है कि उसका यथार्थ रूप क्या है, स्वरूप क्या है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज जी ने एक बात कही कि संग्रह, और मेरे चित्त में बात आती थी कि स्वामी जी के यहाँ तो अन्न क्षेत्र की रोटी आती है, वो दाल आती है, और इनके पास माल बनते हैं। तो
मैं निवेदन यही करा था कि जो इक्षण है ये कहीं ना कहीं महाराज हमारे जीवन में बांध देता है। इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है। यदि किसी दिन भोजन न मिले, अगर किसी प्रारब्ध के कारण भोजन न मिले, तो उस दिन निराहार रह जाए। और हमारे महाराज जी ने तो एक जगह कहा है कि 3 दिन यदि कोई भूखा रह जाए, 3 दिन लगातार, उसके बाद तो उसके जीवन भर के भोजन की व्यवस्था ईश्वर कर देता है। और महापुरुषों को पता है जो बचपन से निकले हुए हैं, हो सकता है कि मटका वाला कपड़ा न मिला हो, किंतु कपड़े की कमी नहीं रहती। हो सकता है यहाँ कई महापुरुष उनको दो तो कहते महाराज अभी हमारे पास है, कमी नहीं है। और भोजन की भी कमी नहीं रहती। हो सकता है बढ़िया मालपुआ न मिले, किंतु भोजन की कमी तो नहीं रहती है। न भोजन की कमी, न वस्त्र की कमी। अब वस्त्र में अलग अलग ढंग के कीमती वस्त्र नहीं कहे जा सकते, किंतु महाराज कमी रहती नहीं है। अगर कभी कमी पड़ भी जाए तो निश्चित रूप से निराहारः अनुक्रम्य, उस दिन भले निराहार रह जाए, किंतु यदि नो महाराज नोपयेत ग्रासो, यदि मिले ही नहीं तो कैसे? उदाहरण दिया जैसे अजगर। अजगर महाराज कई दिन तक बिना खाए रहता है, जब मिल जाता है तो खूब भरपेट खा लेता है, और नहीं मिला तो जंगल में कई दिन महाराज पड़ा रहता है। अच्छा, एक बात और भी इसमें समझने लायक है। वैराग्य माने अभाव नहीं है कि हमारे पास अमुक वस्तु का अभाव है तो वैराग्य हो गया। और देखो जीवन में इसको श्रीधर स्वामी पाद ने तो तीनों को ले लिया है। इस श्लोक की व्याख्या में तीनों को ग्रसित किया श्रीधर स्वामी पाद ने। ये नहीं कि शरीर कमजोर है हमारा, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं करते कुछ पाने के लिए, और रोगी हैं। अथवा बड़ा ध्यान देने लायक है कि इंद्रियां कमजोर हैं। इंद्रियां कमजोर का अभिप्राय, अगर कई लोग होते हैं महाराज, अब एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मीठा छूता नहीं हूँ मैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कोई व्रत ले लिया है? बोले डायबिटीज बहुत रहती है। अब डायबिटीज में अगर आप खाएंगे मीठा तो निश्चित रूप से मरेंगे, इंद्रियां खराब हो जाएंगी, आपकी आंख चली जाएगी, चले जाएंगे। तो कमजोरी का नाम त्याग नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे श्री अवधूत जी महाराज, ओजः सहो बल युतम बिभ्रत, ओजः सहो बल युतम। ओजा का अर्थ हमारे श्री श्रीधर स्वामी पाद करते हैं इंद्रिय बल, और सह माने मनोबल, और बल शब्द का अर्थ किया बलयुतम का ही प्राय शारीरिक बल। भले ही इंद्रिया सामर्थ्यवान है, भले ही मनोबल है, भले ही शरीर का बल है, किंतु उसके बाद भी महाराज ये इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर का बल होने के बाद भी वह सामग्री पाने के लिए पुरुषार्थ तो न करे। बिभ्रत देह मकर्मकम शयानो बीत निद्राश्च। शयानो बीत निद्रा का अभिप्राय सोता रहे। शयाना और बीत निद्रा का अभिप्राय क्या होगा भाई? सोता रहे किंतु निद्रा नहीं है। अभिप्राय क्या है? बीत निद्रा माने संसार की निद्रा से जो जाग गया है, जागा हुआ है किंतु लेटा हुआ है। हमारे महर्षि ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही, ये शास्त्र का एक नियम है। तमोगुण में व्यक्ति बहुत लेटा रहता है, सोता रहता है, तो तमोगुण को समाप्त करने के लिए रजोगुण बढ़ाया जाए। और रजोगुणी व्यक्ति काम में लगा रहता है, किंतु रजोगुण भी उचित नहीं है, उस पर शासन करने के लिए सतोगुण बढ़ाया जाए। और सतोगुण बढ़ने के बाद
वह लेटा तो है, कुछ पाने का पुरुषार्थ तो नहीं कर रहा है, किंतु बीत निद्राश्च, उसको नींद नहीं है, अर्थात तमोगुण में नहीं है वो। अधिकतर लोग जो रजोगुण में नहीं होते तो तमोगुण में होते हैं। लेटा भले है, शयान हमारा लेटा हुआ भले है, किंतु वहाँ रजोगुण में नहीं, अपने तमोगुण में नहीं लेटा हुआ है, जगा हुआ है। एक महापुरुष कहते हैं जगा हुआ का अभिप्राय क्या है, जैसे महाराज लेटा हुआ हो किंतु निद्रा न हो। अब संसार में तो रह रहा है किंतु संसार की कामना नहीं है, किसी से मोह निशा सब सोवनी हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागही जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। ये भले संसार के कार्य में नहीं लगा हुआ है, लेटा हुआ है, किंतु आत्मचिंतन में लगा हुआ है। क्यों भाई? इंद्रियवान होने के बाद भी देखो, नेतेंद्रिय वानपी, इसका अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी पाद करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको खट्टे मीठे का स्वाद पता नहीं चल रहा है, अच्छे बुरे का स्वाद पता नहीं चल रहा है, कुरूप स्वरूप का स्वाद पता नहीं चल रहा है। इंद्रियवान होगा तो स्वरूपवान तो दिखेगा स्वरूपवान। अगर जीव है तो स्वाद को स्वाद पता चलेगा। ये नहीं कि कोरोना को रोगी हो गया है तो उसको अब स्वाद नहीं आता है या गंध नहीं आती। कोरोना के रोगी को स्वाद गंध नहीं, दोनों नहीं है, वो स्वाद भी नहीं आता। और उसको भोजन करो तो महाराज लगता है कि गोबर खा रहे हैं, कुछ स्वाद ही नहीं होता है। और किसी का न सुगंध न दुर्गंध, हम तो अनुभव करते हैं। अभी 1-1.5 महीने हो गए तब भी अभी सुगंध दुर्गंध का पता नहीं है। महाराज अगरबत्ती चला दो, चाहे कुछ पता नहीं चलता। पहले तो अपने हाथ का बना हुआ कलावा का भी गंध आती थी अगर साफ ना हो, अब किसी की गंध नहीं आती, कुछ गंध सुगंध चली गई। तो अभिप्राय क्या है कि इसमें जो नासिका की इंद्री कल में पढ़ रहा था कि इसमें कारण क्या है। महाराज इस रोग से जो कीटाणु पैदा होते हैं तो नासिका के अग्रभाग में जो नसें होती हैं जिनके माध्यम से सुगंध दुर्गंध का पता चलता है, ये रोग उसको नष्ट कर देता है। बाद में वो कोशिकाएं जब तैयार होंगी और कोशिकाओं में सामर्थ्य आएगा तब सुगंध दुर्गंध आएगी। तो इंद्रियवान होने का अभिप्राय क्या है? इंद्रियवान अपनी, इसको इंद्रियां तो हैं और इनको सब पता चलता है। ऐसा नहीं अब शरीर होगा तो भूख लगेगी लगेगी, ऐसा नहीं कि भूख लगना बंद हो जाएगा और आंख से स्वरूप कुरूपवान दिखना बंद हो जाए। ज्ञान का अभिप्राय यह मत समझना कि इंद्रियां खराब हो गई हैं। कई लोग समझते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को सर्दी नहीं लगनी चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को भूख नहीं लगनी चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को प्यास नहीं लगना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को, अरे कोई इंद्रियां खराब हो गई हैं क्या उसकी? कोई रोगी थोड़ी हो गया है कि अब ऐसा कि उसकी नींद चली गई है। ये शरीर का तो जो गुणधर्म इंद्रियों का, जो अब आंख रूप को ग्रहण करती तो रूप को पकड़ेगी। स्पर्श इंद्री महाराज कोमल कठोर का स्पर्श पता चलता है तो पकड़ेगी, नासिका को गंध का पता चलता है तो गंध पकड़ेगी। इंद्रियवान होने के बाद भी और इंद्रिय सामर्थ्य होने के बाद भी, मनोबल होने के बाद भी, शरीर का बल होने के बाद भी वह कोई कर्म नहीं करता है, कुछ प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है। वह कैसे लेटा रहता है? बोले शयानो बीत निद्रश्च, शयानो बीत निद्रश्च, वह लेटा हुआ है किंतु संसार की निद्रा नहीं है उसमें, अर्थात आत्मचिंतन में लेटा हुआ है। हमारे महाराज जी कई वर्ष, पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज तो बोलते नहीं थे, आंख बंद करके लेटे रहते थे कई वर्ष तक। तो लोगों को भ्रांति हुई कि लगता है महाराज जी की स्मृति चली गई है। कोई आता था तो सेवक कहते थे महाराज आए तो आंख खोल के कई बार देख लेते थे, कई बार आंख भी नहीं खोलते थे महीनों तक। तो हमारे पूज्य वामदेव जी महाराज की जो सेवा में रहे ब्रह्मचारी जी महाराज, अभी उनका नाम अनंत देव जी महाराज, तो हम दोनों गीता भवन में कथा कर रहे थे। पहले वो बोलते थे, बाद में मैं बोलता था। तो कई बार घूमते समय मिल जाते थे वहाँ। तो यहाँ पुराना प्रेम होने के कारण
हमारे से स्नेह होने के कारण वो कभी चर्चा करते थे। तो पूज्य स्वामी श्री आनंद देव जी महाराज ने एक दिन कहा कि स्वामी जी की स्थिति ठीक नहीं है और वो लगता है उनको स्मृति चली गई है, तो कुछ प्रश्न करो तुम उनसे। बोले मैंने प्रश्न किया तो उत्तर नहीं दिया उन्होंने, लेटे रहते थे, किसी से कोई उत्तर नहीं, तो लगता है उनको स्मृति नहीं है, तो आप कोई प्रश्न करो। मैं भी बालक था, हमने कहा करूँगा। तो फिर उन्होंने ही प्रश्न बताया, उन्होंने ही हमको प्रश्न बताया, कहा ये प्रश्न पूछना। और जब प्रश्न जो उन्होंने बताया मैंने जा करके पूछ, क्योंकि मैं प्रणाम करता था तो बड़े स्नेह से बचपन में साथ रहा हूँ, तो सेवक कहते थे कि श्रवण आया है तो आँख खोल करके देखते थे, कई बार पूछ भी लेते थे कैसे हो, आश्रम में ठीक है, इतने ही, और आँख बंद कर लेते थे। तो मैंने प्रश्न किया तो स्वामी जी मुस्कराए और बैठकर उस प्रश्न का उत्तर दिया, और उत्तर देकर फिर आँख बंद करके लेट गए। तो हमने पूज्य आनंद देव जी महाराज को बताया कि उन्होंने ये प्रश्न का उत्तर दिया, तो बड़े खुश हुए, बोले कि उनको स्मृति है। तो महाराज स्मृति थी, ऐसा नहीं कि स्मृति नहीं है, उनको पहचान भी थी, किंतु शयाना महाराज लेटे हुए हैं, दिन भर लेटे हुए हैं, और वीत निद्राश्च, भले संसारियों को लगता है कि नींद में है, किंतु उनको नींद है नहीं महापुरुष को, वो तो वीत निद्रा वाले महापुरुष हैं। इंद्रियवान होने के बाद भी वह किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बाद में कहते हैं, अब यहाँ तक इनका जो सागर से अपने इस अजगर से सीखा, अब 10वें नंबर के जो गुरु जी हैं उनकी बात कह रहे हैं कि सागर से भी मैं सीख रहा हूँ। मुनि प्रसन्न गंभीरो हो, महात्मा को कैसा होना चाहिए? मुनि माने मननशील, मुनि माने एक तो मननशील और प्रसन्न। महात्मा को रोते हुए नहीं रहना चाहिए जी, महात्मा तो मुस्कुराता रहे, किंतु गंभीर भी हो। मुनि ही प्रसन्न गंभीरा, वो महाराज गंभीर भी है, प्रसन्न भी है, और दुर्विग्राहियो दुरत्यय, ऐसा उसकी महाराज था पाने वाला कोई नहीं। मुनि को इस प्रकार से रहना चाहिए, मननशील महापुरुष को, साधु को, और अनंत पार। अनंत पार का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया कि वह काल से पार, अनंत पार होना चाहिए जिसका काल महाराज। और कैसा होना चाहिए? ये इवार नवह, जैसे समुद्र है, समुद्र से सीखा कि गंभीर, जैसे उसमें उर्मियाँ नहीं उठ रही, शांत समुद्र, गहरा किंतु मननशील और प्रसन्न। महाराज इस प्रकार से उन्होंने समुद्र से शिक्षाएं ली हैं। समुद्र से और भी कई प्रकार की शिक्षा ली, तो इसकी व्याख्या समुद्र से जो शिक्षा लेने की है उसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।